शादी नहीं लिखी। अगर ये बात हमें पहले पता होती, दुनिया में कोई बात तो नहीं है, तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे हैं, ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है। जो जनक ने ये कहा, बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। भरे दरबार में लक्ष्मण खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जनक राज क्या कह रहे हो? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। ना ये पृथ्वी कभी छत्र सही थी और नहीं। खेल बात दीजिए गुरु विश्वामित्र से, धनुष की बात छोड़ दो। अगर गुरु विश्वामित्र कह दे तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनक राज। विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह छाल के फेंक दो जनक राज। जो लक्ष्मण ने कहा, बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रह गए। जरा सा बच्चा और कितनी बड़ी बात बोल गया, ब्रह्मांड उछाल दे, बुद्धि खराब हो गई, ये पागल है ये। विश्वामित्र बोले, इधर आइए लक्ष्मण, काम तुम्हारा नहीं हो, बीच में बोल जाते हो, इस बात से हम खुश भी नहीं है, आराम से बैठो। लक्ष्मण बोले, माफ करना गुरुदेव, जो बोल गया। बहादुर मर सकता है लेकिन ऐसे वचन कभी से नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया है, राम जाओ धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। तो लगत कार्तिक परिवा वाले दिन 14.5 साल की उम्र में चले हैं राम धनुष तोड़ने को। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे, अब चली चिड़िया पार उठाने जाओ, तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुनैना भी विचार कर रही, विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने बड़े बड़े बहादुरों से धनुष नहीं टूटा, राम के कोमल हाथों से कैसे टूट जाएगा। अब सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे भगवान शंकर, ये धनुष आपका है, ये धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता जी ने सोचा कहीं शंकर जी ने टेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा में न पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से। तो प्रण कठिन पिता का देख देख और सीता दिल में घबराती है। जयमाला हाथ में लिए हुए देवी देवता मनाती। बढ़ते जा रहे राम, पहुंच गए धनुष के पास। एक हाथ से धनुष उठाया,
धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में, भूमि पे टूटी टूट पड़े, भरी गई और चौभुवनों में। उठाते सबने देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज धनुष जमीन पे गिर गया। जो धनुष टूटा तो लड़कियां बोली, सीता जी क्या देख रही हो, जयमाला डाल दो, टूट गया। अब सीता जी जयमाला डालने को आगे बढ़ी, लेकिन गर्दन तक पहुंच ही नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती। उम्र में अंतर था। जब सीता जयमाला डालने को आगे बढ़ी, नहीं डाल पाई, राम ने धनुष तोड़ा था, तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो जनकपुर की लड़कियां बोली, ना एक मेरा काम करोगे क्या? तो बोली कि जो की जाइयो, बोली कि जो की जाइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी झुके जा। तो राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, लाओ झुके जा रहे, हमारा क्या जा रहा। राम झुकवे को तैयार भये, लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू, भैया झुक रहे हो, वो भी ससुराल में भौजाई के सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना ना है। राम नहीं झुके, सीधे खड़े। लड़कियां बोली, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा। अरे झुकी जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी। झुके तो लड़कियां लक्ष्मण में भगिया के दौरे पर ही। जयमाला कब की पहन गई होती, अकेले तुमने नहीं पहनने दी। लक्ष्मण बोले हमसे कहो, हम पहनवाए, बोले पहनवाना, खड़े खड़े मुंह की तरफ देख रहे हो। अब लक्ष्मण ने सबको सुना के कहा, भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया और हमने भैया के पैर भी नहीं छुए। अब लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक कर के आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया, भाग के जयमाला डाल दी। अब इधर जनक खबर भेजते हैं, दशरथ बारात लेके आए, राम की शादी होनी है। अब राम की बारात सज धज के चली है अवधपुर से जनकपुर के लिए। और जब जनकपुर में पहुंची तो ये जनकपुर में जा करके मां 74 दिन जाके रुकी। कितने दिन रुकी? 74 दिन। आजकल जैसी दशा ना है, अति पहले के बारात में पहुंची ना पाए, फिर भज दे घर को, नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं रहा। आज के जमाने में ना काम की कमी है, ना दाम की कमी है, ना धाम की कमी है, कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम ही नहीं। किसी से भी मिलके पूछो, भैया मरने तक का टाइम नहीं। अब एक बात सोचो, क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकले आता है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, परे तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जाए तो जल्दी। टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं।
और अब तो बारातों की दशाई अलग हो गई। आजकल कोई बड़ो बूढ़ो बारात में जाए, बात से पूछो तो मैं का मिलो बारात में खाए देखो, तो धक्का के अलावा कचरा बताए बा धक्का मिले और का मिलो। वैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बारातें तो अबे तक ही बही, 3 दिन की बारातें अबे तक ही बही। पहले दिन जाती थी, दूसरे दिन रहती थी और तीसरे दिन आती थी। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो तो काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो काऊ को 2 साल बाद गोनो हो तो अब टाइम ही नहीं, अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो गोनो पहले वैसे हाथ हो तो बस रहे हम साची कह रहे, ब्याह बाद में गोनो पहले। वो पेपर में देते चटमगनी पटविया देते हैं, चटमगनी पटविया पटविया चट बच्चा दे रहे हैं, समय नहीं रहा किसी के पास। तो राम की बारात 74 दिन रुकी और राम की ही शादी नहीं भई, बल्कि 4 भाइयों का विवाह हुआ जनकपुर में। राम की शादी हुई है सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला के साथ, भरत की शादी हुई मांडवी के साथ और शत्रुघ्न की शादी हुई है श्रुतकीर्ति के साथ। 4 भाइयों की शादी भई और बारात जब चलवे को तैयार भई तो जनकपुर की लड़कियां बोली अब बारात जा ही रही, ला दो गारी गाय ले गारी। वैसे क्षमा करें, गारी वाली परंपरा तो आज भी चल रही है हमारे यहाँ, मगर पहले ऐसी गारी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गारी गाई जाती है।